मर इतने बेचारों को परेशानी हुई है, लोगों का नाम उन्होंने अनाउंस किया और लोगों को पता नहीं कि उन्हें बीजेपी से टिकट मिलने वाली है। इस तरह का अनऑर्गेनाइज्ड, इस तरह का इलेक्शन वो लोग करने अगर आए हैं बंगाल में, तो मैं कहूँगी कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग बेटर हो कि बंगाल को भूल जाइए और यहाँ पर दीदी के अलावा यहाँ की जनता किसी और को नहीं पसंद। इतना सारा काम कर दिखाया है, द्वारेर सरकार हो, स्वास्थ्य साथी का कार्ड हो, माँ किचन हो, डायरेक्ट दीदी ने पब्लिक से खुद कनेक्ट किया है, तो लोग दीदी समझते हैं कि दीदी उनका दर्द समझती है। तो पब्लिक का वोट पूरा वन साइडेड है, यहाँ पर किसी तरह का वो नहीं है, डाउट नहीं है। पूरी तरह से हम लोग का स्टैंड पूरा क्लियर है कि लड़ाई हर वो फिरका परस्त ताकत से है जो यहाँ घुसकर यहाँ की शांति को ख़त्म करना चाहेगी, चाहे वो बीजेपी के रूप में हो, कांग्रेस के रूप में हो या कोई भी और अलाइड पार्टीज़ के रूप में हो। हम लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल से यहाँ की आवाम बहुत खुशी से एक साथ मिलकर पीसफुली रही है, चाहे वो दुर्गा पूजा मनाने की बात हो, ईद मनाने की बात हो या क्रिसमस मनाने की बात हो। तो बहुत मिलजुल कर बंगाल की आवाम रही है और यही चीज़ हमें कंटिन्यू करना है और कोई भी ताकत जो यहाँ की एकता को तोड़े, हमें उसके खिलाफ लड़ना। आप लोगों ने भी किया है बहुत अच्छे से, तो जिस तरह से जनता ने वेलकम किया है, जिस तरह से फूलों की बौछार की है, जिस तरह से हर एरिया हर मोड़ में माला पहनाया गया हमारे कैंडिडेट को, तो बहुत कुछ यहीं पर ही क्लियर हो जाता है कि दीदी की ही सरकार रहेगी और यहाँ पर सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को ही चाहते हैं। और बीजेपी वाले इन दिनों ये नारा मार रहे हैं कि 2 मई दीदी गई, इस पर आप कुछ कहें? बीजेपी वाले ऐसे ऐसे स्लोगन निकालेंगे, लेकिन बीजेपी को पहले ये कहिए कि कैंडिडेट पूरी तरह से दें। वो लोग कैंडिडेट ढूंढने मर इतने बेचारों को परेशानी हुई है, लोगों का नाम उन्होंने अनाउंस किया और लोगों को पता नहीं कि उन्हें बीजेपी से टिकट मिलने वाली है। इस तरह का अनऑर्गेनाइज्ड, इस तरह का इलेक्शन वो लोग करने अगर आए हैं बंगाल में, तो मैं कहूँगी कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग बेटर हो कि बंगाल को भूल जाइए और यहाँ पर दीदी के अलावा यहाँ की जनता किसी और को नहीं पसंद करेगी। इस बार कितना वोट से जीतने का बात हो रही है और कितना ज़्यादा वोट से जीतेंगे? यहाँ पर हम लोग का 38,000 वोटर्स है 62 वार्ड में। हम लोग 2019 में जब हमारे एमपी की इलेक्शन हुई थी तो 18,500 वोट से हम लोगों ने लीड दिया था। तो इंशाल्लाह उससे उतनी ही टारगेट करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग टारगेट करते हैं कि उससे ज़्यादा हो, क्योंकि दीदी ने खुद इतना सारा काम कर दिखाया है। द्वारेर सरकार हो, स्वास्थ्य साथी का कार्ड हो, माँ किचन हो, डायरेक्ट दीदी ने पब्लिक से खुद कनेक्ट किया है, तो लोग दीदी समझते हैं कि दीदी उनका दर्द समझती है। तो पब्लिक का वोट पूरा वन साइडेड है, यहाँ पर किसी तरह का वो नहीं है, डाउट नहीं है। पूरी तरह से हम लोग का स्टैंड पूरा क्लियर है कि दीदी की ही सरकार है। और आपकी लड़ाई किससे है, मतलब बीजेपी के साथ है या जो मुहाज बना के लोग? हमारी लड़ाई हर वो फिरका परस्त ताकत से है जो यहाँ घुसकर यहाँ की शांति को ख़त्म करना चाहेगी, चाहे वो बीजेपी के रूप में हो, कांग्रेस के रूप में हो या कोई भी और अलाइड पार्टीज़ के रूप में हो। हम लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल से यहाँ की आवाम बहुत खुशी से एक साथ मिलकर पीसफुली रही है, चाहे वो दुर्गा पूजा मनाने की बात हो, ईद मनाने की बात हो या क्रिसमस मनाने की बात हो। तो बहुत मिलजुल कर बंगाल की आवाम रही है और यही चीज़ हमें कंटिन्यू करना है और कोई भी ताकत जो यहाँ की एकता को तोड़े, हमें उसके खिलाफ लड़ना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी ने पहले कहा था कि 15 लाख सभी के खाते में आएंगे और बाद में ये भी कहा कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। वही बातें फिर कर रहे हैं, तो आप इससे कुछ कहें? तो वही मैं जनता से ये कहूँगी कि आप देखिए कि 2014 में जो वादा करके 15 करोड़ वाली बात कहकर वो सरकार में आए, आज कितनी साल हो गई है? कम से कम 7-8 साल से ज़्यादा हो गई है। इतने साल हो गए हैं और अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ और वो लोग की हिम्मत देखिए कि वही वादा वो लोग फिर मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं। तो बहुत शर्म की बात है कि हम लोग का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके तरफ से जो वादे ख़त्म नहीं हो रहे, फिर वही वादे किए जा रहे हैं। आप लोगों ने कुछ दिन पहले खुद आप लोग मीडिया वाले आप लोगों ने ही कवर किया है, एक लेडी को दिखाया गया न्यूज़ में जिनको कहा गया कि घर मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो किस तरह से एक फेक प्रोपेगेंडा, फेक वो चलाया जा रहा है बीजेपी का, हमें अवेयर रहना है। मैं पब्लिक से, जनता से यही अपील करूंगी। हम लोग का जो सरकार है, दीदी का सरकार है, बिल्कुल ही बनावटी सरकार नहीं है। हम लोग काम करते हैं और अपने काम की बिना पर वोट मांगते हैं। और ये अमित शाह ने मैनिफेस्टो जारी करके कहा है कि सीए उनकी सरकार होगी तो फिर सीए लाएंगे, जबकि दीदी ने इसके
कड़ी मुखालफत की। दीदी ने पूरी तरह से मुखालफत की है और हम सब दीदी के पीछे खड़े होकर हम लोगों ने मुखालफत की है। भले वो पाक सर्कस मैदान का प्रोटेस्ट हो या हर एरिया में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि जब CAA NRC का प्रोटेस्ट चला था तो हर जगह एकजुट होकर TMC हर जगह जाकर इसका प्रोटेस्ट मीटिंग्स हो, रैलीज़ हो। यहाँ के मैं कहूँगी मेरे वार्ड की जो लेडीज़ हैं, जो यंग लड़के हैं, वो लोग भी बहुत भारी तादाद पर प्रोटेस्ट में उन्होंने भी हिस्सा लिया है। तो CAA के खिलाफ हम सब थे। इट्स नॉट अबाउट कम्युनिटी कि हम किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जो भी चीज़ हमारी देश की एकता को तोड़ता है हम उसके खिलाफ रहेंगे। बीजेपी का कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो माँ किचन है, जो द्वार में सरकार है, जो काम किया है दीदी ने, वो सब वोट के बाद वो सब गायब हो जाएगा। ये सब तो इलेक्शंस का वो प्रोविजंस है। इलेक्शंस का नहीं, आपका पूरा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स आते हैं ये वो हैं। तो इनके ये अभी से नहीं, द्वारिया सरकार में आप लोग कितने लोगों का काम हो चुका है आप वो देखिए। एक एक वोटर, एक एक लोग आकर हमें दुआ देते हैं, दीदी को दुआ देते हैं कि आज स्वास्थ्य साथी कार्ड हमें मिल गया, पता है हमारा 2 लाख रुपए का इलाज हो गया। हमारा बेवा फंड का हम लोगों को पैसा का कोई प्रोविज़न नहीं था। एक ये था कि BPL कार्ड अगर नहीं है आपका ओल्ड एज बेवा फंड आपका नहीं हो सकता। हम लोग बहुत लोग निराश हो जाते थे, लेकिन दीदी ने संगे संग उस चीज़ को ख़त्म किया। BPL का भी ज़रूरत अब नहीं है। अब कोई भी आप लोग बेवा फंड और ये ओल्ड एज फंड के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग अपने वार्ड से खुद 800 850 से ऊपर एप्लीकेशंस हम लोग ले चुके हैं। स्वास्थ्य साथी कार्ड 5 से 6 हज़ार लोगों का स्वास्थ्य साथी कार्ड हम लोगों ने दिया है। रूपश्री हम लोग अनगिनत लड़कियों का हम लोगों ने रूपश्री कराया है। कितनों की शादी में मदद हो गई है। तो इसमें अगर बोलने जाऊँगी तो शायद सुबह हो जाए कि दीदी का काम बहुत है और दीदी का काम बोलता है। आज दीदी का काम है, इसी तरह से इसीलिए आप देखते हैं कि पब्लिक का प्यार किस तरह से उमड़ कर हमारे लिए आता है। मोदी जब लास्ट टाइम बंगाल में आया तब बोला कि दीदी बोले कि खेला होगा, और बीजेपी अगर सरकार में आए, बंगाल की सरकार में आए तो बोला कि विकास होगा। अभी ये विकास को लेकर ही बीजेपी लोग नारा लगा रहे हैं कि विकास होगा, बंगाल में अगर पावर में आ गए तो विकास होगा। इसको लेकर यूपी में कितना विकास हुआ? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यूपी में विकास किया हुआ, यूपी में भी तो बीजेपी की सरकार है। पूरा स्टेट बर्बाद हो चुका है। किस तरह से कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है यूपी में। हमें बंगाल को उस कम्युनल हवा से बिल्कुल प्रोटेक्ट करना है और दीदी ही हमारी शील्ड है, दीदी हमारी माँ है। दीदी ही हमें उस चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगी, करती हैं और आगे भी दीदी ही प्रोटेक्ट करेंगी। तो चाहे कुछ भी कहे, हमें वोट दीदी को ही देना है। पब्लिक का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है। और एक और आखिरी, मिथुन दा जो बोले थे कि कोबरा हूँ और डसूंगा तो छवि बन जाएगी, वो तो अपने मुंह से खुद को सांप बोल दिए हैं। हम लोग सांप को किस तरह से देखते हैं आप लोग को पता है। वो तो खुद अपने आप को सांप बुला रहे हैं। तो खुद डसने के लिए वो आए हैं। ये बिल्कुल खुद अपने मुंह से वो नेगेटिव कैंपेन वो खुद का करके गए हैं। उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। उनका बात थी, सब कुछ कह दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद